Starting from the detail where we left in the last class, combination of solids. Get me the answer of fifth question. Again, those who are attending classes online, look at the second MIQ question number 5th. This is also 2 centimeter. The total height is 4 centi. 4. A right circular cylinder circumscribing a toy. Right? यानी कि सिलेंडर के अंदर टॉय फिक्स्ड है, एब्सोल्युटली एनवेलप्ड है इसके अंदर. एंड व्हाट इज द स्पेस सो लेफ्ट, ये निकालना है हमें. द स्पेस सो लेफ्ट मीन्स वी आर कंसर्न अबाउट दिस स्पेस. दैट इज नथिंग बट द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर माइनस sum of the volume of the cone followed by the volume of the hemisphere. That's it, isn't it? So that would be, please अपने आप ही करें इसे, don't see on the screen. And I need the final answer from you. 60. एट पाई आंसर है, राइट. दिस इज व्हाट विच वी नीड टू एग्जीक्यूट. दिस इज द हाइट ऑफ द स्फीयर, द रेडियस आल्सो, हाइट. आई थिंक सो पूरी फिगर क्लियर है. एंड दैट एक्यूमुलेट्स द फाइनल आंसर. हटाऊं इसे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाओ. Question number 6.
this diameter is 5 and cylindrical diameter is 4 centimeter. The conical portion is to be red. ये रेड करना है, पूरा रेड पेंट करना है और नीचे पूरा वाइट. दैट्स व्हाट द क्वेश्चन इज, राइट. रेड पोर्शन करने के लिए क्या करेंगे, इसको पूरे को रेड करना है तो ऑब्वियसली कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल प्लस एरिया ऑफ द बेस आल्सो, वो भी होगा, दैट इज पाई आर स्क्वायर, वेयर कैपिटल आर रिप्रेजेंट्स द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन माइनस दिस पोर्शन, बिकॉज द सिलेंडर के ऊपर रखा हुआ है, कोन जो है सिलेंडर के ऊपर है, तो ऑब्वियसली जितने पोर्शन हुए सिलिंड्रिकल डायमीटर है वो तो पेंट होने से रहा रेड. आर यू गेटिंग माई पॉइंट. जैसे ये है, ये सिलेंडर है ना, इसके ऊपर कोन है, कोन इसके ऊपर रखा हुआ है, तो ये जो पोर्शन है यहां थोड़ा ना रेड पेंट हो सकता है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट. इस तरीके से कोन रखा हुआ है तो कोन का रेड पेंट चारों तरफ होगा, फिर बेस में भी होगा पाई आर स्क्वायर, लेकिन हमें माइनस करना होगा एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ द टॉप ऑफ द सिलेंडर, क्योंकि वो रेड पेंट नहीं हो सकता, वो तो अंदर छुप गया. तो फर्स्ट का जो आंसर आना चाहिए वो क्या होगा, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, वेयर कैपिटल आर इज 5/2 एंड स्मॉल आर इज 4/2, राइट. कैलकुलेशन है, आप कर लोगे या नहीं से. हाँ TSA ऑफ कोन माइनस पाई आर, हाँ लेकिन समझाने के लिए जरा ज्यादा बेटर रहता है. क्लियर, ये समझ में आया या नहीं, कोई डाउट है इसमें, है तो प्लीज पूछो मुझसे. अब अगर हमें सिलेंडर को करना है पेंट तो क्या से करेंगे, सिलेंडर का कौन सा एरिया लेंगे भाई, अब फार्मूला बताओ ना, CS से छोड़ो. सिलेंडर का फार्मूला क्या है, 2 पाई एल थोड़ा ना, 2 पाई आर एच, आगे प्लस 2 पाई आर स्क्वायर इज रॉन्ग, क्योंकि यहां कैसे कर दोगे, पाई आर स्क्वायर होगा, तो जो बी पार्ट होगा वो होगा 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर. बाकी की कैलकुलेशन घर पे करना, ठीक है. हैं ये इतना हिस्सा 6 गिवन है, ये पूरा 26 है, पूरा ऊपर से लेके नीचे तक, और हाइट ऑफ द कोन 6 है, तो बची हाइट सिलेंडर की कितनी रहेगी. क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो ना, ठीक है. बाकी कैलकुलेशन है, हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ, जिसकी कैलकुलेशन की जरूरत होगी उसकी मैं कराऊंगा, बाकी फटाफट करो, मैं खींचना टॉपिक को जल्दी. क्वेश्चन नंबर 7. सेवंथ क्वेश्चन में क्या होगा फार्मूला, अगर देखते ही तुरंत बताओ, कौन बताएगा, हाथ खड़ा करो. सेवंथ हो गया या नहीं, यही है या नहीं सेवंथ, देखना. सेवंथ यही होगा या नहीं, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर एंड कोन दोनों को ऐड करके इंटू 80 कर दिया. दिस इज द आंसर फॉर सेवंथ क्वेश्चन. नो नीड टू एग्जीक्यूट इट्स कैलकुलेशन.
कैलकुलेशन घर पे करनी है, करनी जरूर है, इसमें कोई डाउट? 8th क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन, सिर्फ 1 मिनट, 1 मिनट में आंसर आना चाहिए। वो ऑब्वियस सी बात है कि एडिटिंग मिस्टेक है, वो मीटर कर दो उसे, बट अंडरस्टूड है, ठीक है ना? वो टाइपिंग मिस्टेक है बेटा जी, कर लो ठीक उसे, हैं? हाँ भाई 8th का आंसर आगे, 8th का यही होगा या नहीं? 8th happens to be the same or not? राइट, सिलेंडर, सिलेंडर के नीचे भी हेमिस्फीयर, ऊपर भी हेमिस्फीयर, राइट। 8th नहीं, माइनस क्यों करेंगे, ऐड करेंगे भाई। देखो टोटल सरफेस एरिया में जब कभी भी टोटल एरिया पूछा जाता है तो हमेशा ऐड करते हैं। टोटल सरफेस एरिया इज नथिंग बट इज सम ऑफ द एरिया ऑफ डिफरेंट फिगर्स अवेलेबल इन द मेन फिगर। लेकिन जब कैपेसिटी पूछी जाती है तब माइनस करते हैं जब वॉल्यूम पूछा जाता है। ठीक है, ये याद रखना। टोटल सरफेस एरिया क्या है कि जितनी भी शेप्स हैं मेन फिगर के अंदर उसको ऐड करना है। अगर इसकी कैपेसिटी पूछी जाती तो हम माइनस करते, और माइनस किससे करते? माइनस ट्वाइस ऑफ 4/3 2/3 पाई आर क्यूब। ऊपर का पोर्शन नीचे का पोर्शन माइनस करते किसमें से? पाई आर स्क्वायर एच में से। टीएसए में हमेशा याद रखना है आपने, टोटल सरफेस एरिया में ऐड करते हैं हम, राइट? हाँ भाई 9th निकालो। नाइन्थ वही बात आ गई या नहीं जो मैं कह रहा था? 9th क्वेश्चन, दिस इज आंसर फॉर द 9th। बैठो बेटा, कोई बात नहीं, बैग वहां रख दो आप। 5th, 6th, 7th, 8th, 9th all are of 2 marks. एब्सोल्युटली बोल्ड होके बैठो, कोई डाउट है तो पूछो मुझसे। क्लियर है बेटा? सिमिलर नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। आ जाओ बेटे। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर टीएस से निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है फिगर का, ये है ना? टीएस इज द एरिया ऑफ दिस सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ दिस plus area of this, area of this hemisphere, area of this hemisphere. TSA is always be the sum of the areas of different shapes available in the main figure, and capacity or the volume is nothing but the total volume of the main figure minus the volume of different figures. That is the purpose of giving these two questions, right? तो 8th और 9th हो गया। 10th क्वेश्चन का फाइनल आंसर निकाल के दो। 10th वेरी इंपॉर्टेंट, इसका फाइनल चाहिए मुझे। यू शुड बी रेस्पॉन्सिबल एनफ कि कोई क्वेश्चन ना समझ में आया हो तो इमीडिएटली पूछो मुझसे, बिल्कुल बोल्डली पूछो, चाहे कितना ही आसान क्यों ना हो।
हाँ भव्य, हम कौन से क्वेश्चन पर हैं अब? तुम तो सारे आसान हुए हैं अभी तक, ठीक है ना? आपके भी 10th क्वेश्चन को करो, असली क्वेश्चन 10 से स्टार्ट हो। 10th का मुझे फाइनल आंसर चाहिए। टेंथ हमने वैसे लास्ट क्लास में किया था, लेकिन मैं दोबारा रिपीट करा रहा हूं। Clear है क्वेश्चन? There is a cylindrical drum which is full of ice cream, and now we need to take out the ice cream out of it and give this shape, which is the ice cream cone shape, and obviously the ice cream cone shape consists of the cone followed by the hemisphere onto it. Now the question states that how many cones can be formed if this entire cylinder got emptied, right? When the total amount of ice cream available, the total capacity of the ice cream available in this cylinder, if converted into such ice cream cones, then how many such cones can be formed? That's what the question is. Kitna answer? 10 is the right answer. Very good. That means the volume of this cylinder must be equal to the volume of single ice cream cone, one ice cream cone, and hence pi r square h is equal to n into 2 by 3 pi r cube plus 1 by 3 pi r square h, height of the cone. अब इसके बाद की कैलकुलेशन आपको खुद करनी चाहिए। So it becomes the answer. क्या आपका भी 10 आंसर आया है? वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है स्कूल एग्जाम्स का, इवन इन द बोर्ड एग्जाम आल्सो। क्लियर है बेटा जी? सबको समझ में आ गया ना? राइट। आपको क्लियर है बेटा? अच्छा, कहां समझ में नहीं आया? क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर है जो मैंने लिखा है? यहीं से, जिसमें जितनी रखी आइसक्रीम है उसको अगर हम कोन में बदलेंगे तो दैट मींस द टोटल क्वांटिटी अवेलेबल इन द गिवन वॉल्यूम इटसेल्फ। तो हमें इसका वॉल्यूम लेना होगा, वॉल्यूम ऑफ द आइसक्रीम। टोटल वॉल्यूम ऑफ द आइसक्रीम अवेलेबल इन दिस कंटेनर इज कन्वर्टेड इनटू सच आइसक्रीम कोन्स। तो कन्वर्जन जब हम करते हैं तो कैपेसिटी का कन्वर्जन होता है, वॉल्यूम का कन्वर्जन होता है। तो सिलेंडर का वॉल्यूम एन रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ कोन्स कैन बी फॉर्म्ड इनटू the volume of this single ice cream cone. This single ice cream cone comprises of cone followed by hemisphere. सारी डायमेंशन गिवन है। सिलेंडर का रेडियस है 6, डायमीटर 12 था तो रेडियस 6 हो गया, और हाइट है 15, और कोन की हाइट है 12 और रेडियस है 3, डायमीटर इसका 6 था। तो हमने कुछ नहीं किया। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू n इंटू वॉल्यूम ऑफ दिस कोन plus volume of this hemisphere
बाकी वैल्यू पुट कर दी, हाइट ऑफ द कोन कैलकुलेशन है, रेस्ट इज कैलकुलेशन। पाई से पाई को कैंसिल कर दिया डायरेक्ट, यहां 6 पुट किया, 36 इंटू 50 इज 540, इसको किया 18 आया, इसको किया 36 आया, एंड n कम्स आउट टू बी 10। गुलाब जामुन वाला क्वेश्चन करो अब, वन ऑफ द स्वीटेस्ट क्वेश्चन, राइट? डू इट, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Many school I have seen for the last many years had given the same question in section D for 4 marks, right? करो इसका फाइनल आंसर निकाला, आई थिंक सो एनसीईआरटी में भी है ये क्वेश्चन। आ गया आंसर, ग्रेट। बताओ, ये क्लियर है मैंने जो किया है यहाँ? प्लीज अपने आप करिएगा, मैं भी इसको कर रहा हूँ यहाँ। सो पाई आर स्क्वायर एच होगा, प्लस वी विल बी हैविंग 2 इंटू 2/3 पाई आर क्यूब, सो विच इन टर्न इज पाई आर स्क्वायर एच प्लस 4/3 r 22/7 इंटू 1.4 का होल स्क्वायर। हाइट ऑफ द सिलेंडर 5 2.2 सेंटीमीटर प्लस 4/3 into 1.4। This is the total volume of one गुलाब जामुन, इसको कैलकुलेट करने के बाद। लेकिन हमें टोटल क्वांटिटी ऑफ शुगर सिरप निकालना है इसमें, और ईच वन कंटेन्स ओनली 30% of the total volume. That means our objective is to find out the 30% of this, right? 30% of this, यानी कि into 30/100, clear? So this is what into 30/100 immediately gives us the total volume of the sugar, real sugar syrup available in 45. This is available in only 1 into 45 becomes the final answer. So you can well imagine the question in terms of the concept is very simple. The concept ends over here. क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया या दोबारा एक्सप्लेन करूं?
एक गुलाब जामुन है, ऑब्वियसली चीनी से ही बनता है वो, तो उसके अंदर कोई ना कोई शुगर सिरप होगा या नहीं। और यहां गिवन है कि एक गुलाब जामुन के अंदर 30% केवल शुगर है, वेरी डेंजरस फॉर द डायबिटीज पेशेंट। 30% उसके अंदर सिर्फ शुगर है एक सिंगल गुलाब जामुन के अंदर, राइट। और ऐसे 45 आपने गुलाब जामुन क्रिएट करने हैं, तो उसमें टोटल रियल शुगर कितना है ये निकालना है। तो हमारा पहला मकसद होना चाहिए कि इस गुलाब जामुन का टोटल वॉल्यूम कितना है, और उसमें रियल शुगर कितना है 30%। क्वेश्चन स्टेट्स है 30% ऑफ दैट, तो टोटल वॉल्यूम का 30% निकाल दिया। भाई मान लिया ये 100 क्यूबिक सेंटीमीटर है, तो 30 क्यूबिक सेंटीमीटर तो उसके अंदर सिर्फ शुगर ही है, और ऐसे कितने हैं 45। तो यू कैन सी दैट दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी इजी, बट द प्रॉब्लम फाउंड ओवर हियर इट रिक्वायर्स टाइम एंड कंसंट्रेशन फॉर गेटिंग द राइट आंसर। इसलिए ऑलवेज एग्जीक्यूट सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम एट द लास्ट आवर ऑफ द एग्जामिनेशन। शुरू में नहीं करने वाले क्वेश्चन हैं ये, लास्ट में करने हैं, क्योंकि थर्ड आवर तक आते आते अपना फोकस, कॉन्फिडेंस सब कुछ एनहांस्ड हो चुका होता है, पीक पर होता है, कैलकुलेशन मिस्टेक्स के चांस होते ही नहीं। लेकिन आपने शुरुआत ही अगर इस क्वेश्चन से की तो तुरंत काटा पीटी शुरू हो जाएगी, राइट। और 6 से 8 पेज ऐसे लिखने हैं कि जैसे कोई बुक लिख रखी हो। टीचर को लगना चाहिए कि कोई बुक है मेरे सामने, यहां से शीट नहीं है। एफर्टलेस चेकिंग होनी चाहिए उनके लिए। हटाऊं इसको, अगले क्वेश्चन पे जाओ। गेट मी द आंसर ऑफ द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ सर, पेपर में हम डायरेक्ट ऐसे ही लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते भाई, पूरी एक्सप्लेनेशन देनी होगी। यू विल हैव टू एक्सप्लेन इट, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ ए सिंगल and hence the total volume. Now according to the question, 30% is the real sugar available in it, therefore 30% of total volume of single multiplied with 45 results into the answer. भाई मैं समझा रहा हूं, पेपर मैंने थोड़ा ना देना है, इसीलिए मैंने बहुत सीरियसली कई घंटे सोचने के बाद ये फाइनल अपने साथ डिसीजन लिया है कि आप लोगों का टेस्ट जो है मैथ और साइंस का हफ्ते में 2 होंगे, क्योंकि मेरे पास लिमिटलेस नंबर ऑफ क्वेश्चन है, और जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। एक दिन आपको टेस्ट पेपर जो होगा, टेस्ट पेपर डिस्कशन के लिए आपको मैम मिलेंगी, मैं बात करूंगा। टेस्ट पेपर मैथ का अगर हुआ तो उसको चेक कर कर उसका डिस्कशन, कहां किस में क्या गड़बड़ है वो बताएंगी। एक दिन मैं क्लास लूंगा, उसके अंदर मैं मैथ और साइंस के लूंगा, मैं 3 घंटे भी ले सकता हूं, 4 घंटे भी ले सकता हूं। तो हमारा जो सेशन रहेगा थर्सडे कंप्लीट 3 घंटे का टेस्ट, हो सकता है मैं 3.5 घंटे का टेस्ट भी करूं, क्योंकि आप समझ सकते हो जो हमारे पास लास्ट 7 ईयर्स के जो पेपर है उसमें कौन सा है, सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2। तो सेमेस्टर 1 में कितने क्वेश्चन है, 34 क्वेश्चन एक पेपर में। सेमेस्टर 2 में भी कितने हैं, 34, 68 क्वेश्चन हो गए या नहीं। और आपने कितने अटेंड करने हैं, 34 क्वेश्चन। तो हम क्या करेंगे, सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 को एक साथ स्टम्बल करके उसमें से मैं टिक लगाऊंगा कि इन क्वेश्चंस को यही करना है, बाकी के आपको घर पे करने हैं अपनी सेल्फ प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि वी कांट अफोर्ड टू लूज एनी पेपर। मैक्सिमम पेपर हो जाने चाहिए। तो पहले तो मैंने ये सोचा था कि 3 घंटे का एक ही टेस्ट होगा, नहीं 3 घंटे के 2 टेस्ट होंगे एक ही हफ्ते में। तो इस तरीके से 14 नवंबर से हम इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं, तब तक हमारा सब कुछ खत्म हो चुका होगा। एंड इन दैट केस फिर नवंबर, दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी, तुम्हारे पास शुक्र है फरवरी भी अवेलेबल है, तो आपके पास नोट्स तैयार हो जाएंगे आंसर शीट्स के फॉर्म में। सच्चाई है ये। और 68 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन यही करने हैं, 28 क्वेश्चन घर के लिए दे दूंगा। तो 3-3.5 घंटे का पेपर थर्सडे को रहेगा, सैटरडे को रहेगा, और ट्यूसडे को मेरी क्लास रहेगी 3 से 3.5 घंटे, 4 घंटे डिपेंड्स। और एक दिन टेस्ट पेपर डिस्कशन का रहेगा विद द हेल्प ऑफ द मैम। तो वी बोथ विल एक्ट ऑन टू यू, राइट। काम ज्यादा है और टाइम कम है, क्लियर है ये? नहीं, अगर ऐसे नहीं किया ना तो तुम्हारे 2 या 3 क्वेश्चन छूटेंगे, आज बता रहा हूं मैं। 3 क्वेश्चन छूटने का मतलब है तुम्हारा रिजल्ट जो है 60, 62, 63 पे आगे रुक जाएगा।
चाहे कोई कितना ही सो कॉल्ड ब्रिलियंट क्यों ना बैठा हो यहाँ। 75 प्लस में जाना है तो मैंने सीबीएसई बोर्ड के पूरे ब्लूप्रिंट को ढंग से देखा है और क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन 3 ऐसी आने वाली हैं जो विच इज नॉट द कप ऑफ टी ऑफ एवरी चाइल्ड। 2-3 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो 10 में से सिर्फ 2 या 3 ही स्टूडेंट निकाल पाएंगे पूरी दिल्ली में, और वो तुमसे छूट गए तो भाई वहीं रिजल्ट खराब हो गया। और वो भी नहीं छूटने चाहिए, काम उसके लिए करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ। अब हम मेहनत करने को तैयार हैं, तुम्हें भी करनी है मेहनत साथ साथ। 12th होमवर्क है, घर पे करना। हम कर चुके हैं 12th क्वेश्चन को। 12th इज होमवर्क। थर्टींथ क्या सुराई है? 13th क्वेश्चन को पढ़ो जरा। सुराई है या नहीं? अरे गांव में बोलते थे ना पहले, विलेजेस में। एक्चुअली मेरी कुछ क्लासेस विलेजेस में भी जा रही हैं, इसलिए मुझे थोड़ा ये कुछ ज्यादा ही बड़ी। राइट, इसकी हाइट गिवन है, इसका रेडियस गिवन है, इस स्फीयर का डायमीटर गिवन है, और है क्या क्या पता नहीं क्या निकालना। सरफेस एरिया है वॉल्यूम? वॉल्यूम बात खत्म। सिलेंडर प्लस स्फीयर 4/3। पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। राइट, फाइनल निकाल दो इसका आंसर, क्योंकि ये इंटीग्रल वैल्यू है इसकी। जरा कैलकुलेशन चेक करो तुम्हारी कितनी स्ट्रांग है। आ जाएगी, इतने में तुम्हारे जेरोक्स के लिए दे देता हूं। अरे यार कहाँ गायब हो जाता है? नहीं, रुक रुक। खोल इसको। आ गया आंसर उसका? हैव यू गॉट द आंसर ऑफ 13th क्वेश्चन? ये 10th, ये रहने दे। ये दूसरा देखा ना, देख, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा भी रुक जा, ये भी रुक जा, इतना इसको ही करके रख। हाँ, डिड यू गेट द आंसर ऑफ 13th? नहीं, उसमें तो कुछ और लिखा है। 4939 यही आया ना। पाई की वैल्यू 22/7 पुट कर दो। 3.14 मत लेना, क्योंकि 3.14 है ना कहीं वो डेसिमल में कहीं प्रॉब्लम आ जाती है कैलकुलेशन करते समय। अदरवाइज क्वेश्चन में लिखा होगा पाई की वैल्यू 3.14 लो, कैलकुलेशन आसान करने के लिए। लास्ट क्वेश्चन इस शीट का दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लीज लुक एट द क्वेश्चन नंबर 14 एंड ट्राई टू गिव मी द सजेशन हाउ टू गेट द आंसर ऑफ दिस। ध्यान से पढ़ो इस क्वेश्चन को। वैसे ये क्वेश्चन 9th में मैंने करा दिया था।
हाँ, anybody can give me the suggestion. Let's understand the question first, that there is an existence of a pipe, right, which is provided by the source of the government department, right, and that pipe is supposed to provide the water into this cylindrical tank, whose dimension is this 12 meter in terms of the diameter and height as 2.5 meter. The pipe is also acquires with a cylindrical shape, and hence its diameter is 25 centimeter, and the water which is flowing through it is carrying a velocity of 3.6 kilometer per hour. So obviously we know that the water is a liquid, and liquid takes the shape of the container in which it is being placed. Once the water is flowing, the water is carrying the shape of the cylinder. During its entire motion, the water carries the shape of what? Cylinder itself, right? So the whole purpose of getting the answer is to look after the time under which the tank is completely filled. पानी लगातार इसमें गिरता जा रहा है ना, कुछ समय तो लगेगा इसे भरने में. कितना समय इसे लगा कंप्लीटली इस टैंक को भरने में विद द हेल्प ऑफ दिस सोर्स, ये निकालना है.